यह कहानी है प्रीतमपुर गांव की, जहां पर मोहन नाम का गरीब व्यक्ति रहा करता था। उसके घर में उसके साथ उसकी पत्नी और एक उनका बच्चा था। मोहन बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और घर घर जाकर बेचता था। लकड़ियां ले लो लकड़ियां, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां। इससे उसके घर का मुश्किल से गुजारा हो रहा था। तभी ठंडी का मौसम शुरू हो गया था। मोहन टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करता था, जिससे ठंड का बचाव मुश्किल से होता था। सर्दी से बचाव के लिए उनके पास गर्म कपड़े और रजाई भी नहीं थे। गर्म कपड़े व रजाई खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। ठंड के मारे कांपते हुए उसकी पत्नी सीमा कहती है, अजी इतनी ठंड पड़ने लगी है कि बिना रजाई के तो सोना भी मुश्किल हो गया है। ठंड के मारे रात में नींद तक नहीं आती है। तुम ही बताओ सीमा, अभी मैं क्या करूं? जितने पैसों की मैं लकड़ी बेचता हूं, उतने में मुश्किल से हमारे घर का राशन आता है। 1 रुपया भी नहीं बचता है। इस तरह तो हम इतनी कड़ाके की ठंड में बीमार पड़ जाएंगे। तभी ठंड के मारे कांपते हुए उसका लड़का उसके पास आता है और उससे कहता है, पापा मुझे बहुत ठंड लग रही है, आप गर्म कपड़े और रजाई कब लेकर आएंगे? लाऊंगा बेटा लाऊंगा। अब की बार मैं बहुत सारी लकड़ियां बेचकर कुछ पैसे बचा लूंगा। उससे तुम्हारे लिए गर्म कपड़े और रजाई लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर मोहन लकड़ियां काटने जंगल की तरफ चला जाता है। लकड़ियां काटकर सारा दिन लकड़ियां बेचता है। लकड़ियां ले लो लकड़ियां, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां। लेकिन आज भी हमेशा की तरह उतनी लकड़ियां बेच पाता है जितने में उसके घर का राशन आता है। मोहन जब शाम को घर जाता है तो उसका लड़का उससे कहता है, यह क्या पापा, आज भी आप खाली हाथ ही लौट आए? मेरे लिए गर्म कपड़े और रजाई आज भी नहीं लाए आप? नहीं बेटा, मैं आज भी तुम्हारे गर्म कपड़ों और रजाई के लिए पैसे नहीं बचा सका। तभी उसकी पत्नी सीमा कहती है, तो अभी हम क्या करेंगे? इस कड़ाके की ठंड से हम कैसे बचेंगे? मुझे एक तरकीब सूझी है। कैसी तरकीब जी? क्यों ना मैं शहर में भी लकड़ियां बेचने जाया करूं, तो मैं हमारे बच्चे सीनू के लिए गर्म कपड़े ला सकूं। अजी शहर में कौन लकड़ियां खरीदेगा? वहाँ पर तो सभी घरों में गैस चूल्हों को काम में लेते हैं। फिर भी बहुत सारे घरों में लकड़ियां काम में लेते हैं सीमा। अच्छा ठीक है जी। ऐसी बातें करते करते खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह मोहन लकड़ियां बेचने जाने के लिए तैयार होता है। तब सीमा कहती है, सुनिए जी, आज तो बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ रही है और लगता है बारिश भी आ सकती है। तो आप आज रहने दीजिए, कल चले जाना लकड़ियां बेचने। नहीं सीमा, मैं ऐसे घर पर तो नहीं बैठ सकता। बारिश आएगी तो मैं किसी पेड़ का सहारा ले लूंगा। ठीक है जी, ख्याल रखना अपना। मोहन लकड़ियां लेकर शहर में बेचने चला जाता है। लकड़ियां ले लो लकड़ियां, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां। मोहन कुछ घरों में लकड़ियां बेचता है। उतनी ही देर में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसके कारण उसकी सारी लकड़ियां भीग जाती हैं और वह भी सारा का सारा भीग जाता है। तब मोहन कहता है, हे भगवान, सारी लकड़ियां भीग गई और अभी ये बारिश भी पता नहीं कब रुकेगी। भीगी हुई लकड़ियों को कौन खरीदेगा? अभी मुझे घर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह घर की तरफ चला जाता है। इतनी ठंड में भीगने से मोहन बीमार पड़ जाता है और खांसते हुए घर में जाता है। तब सीमा कहती है,
ओहो, आप तो सारा भीग गए, खांस भी रहे हैं। लगता है आपको बहुत तेज बुखार आ गया है। हाँ, बहुत तेज सर दर्द भी हो रहा है। मोहन कुछ खाए बगैर ही सो जाता है और सारी रात बुखार से कहराता हुआ ही निकालता है। सुबह के समय सीमा कहती है, आपका तो बुखार बढ़ता ही जा रहा है, मैं डॉक्टर से दवा लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर सीमा डॉक्टर के पास चली जाती है और डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, मेरे पति बहुत बीमार है। डॉक्टर सीमा की हालत देखकर सीमा से कहता है, चलो निकलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। सीमा निराश होकर घर चली जाती है और मोहन के पास जाकर कहती है, हे भगवान, पता नहीं तेरी कैसी लीला है, गरीब को कोई दवा भी नहीं देता है। कोई इलाज नहीं मिलने की वजह से दर्द में कहराता हुआ मोहन थोड़ी देर में दम तोड़ देता है। यह देखकर सीमा और उसका लड़का सीनू जोर जोर से रोने लग जाते हैं और सीमा कहती है, हे भगवान, मुझ गरीब का एक ही तो सहारा था जो तुमने छीन लिया। अभी हमारा सहारा कौन बनेगा? कौन हम दोनों जीवों का पेट भरेगा? सीमा भी रोते रोते बेहोश हो जाती है। यह देखकर सीनू रोते हुए कहता है, मम्मी पापा, आपको क्या हुआ है? उठिए ना मम्मी, उठिए ना पापा। ऐसा कहकर जोर जोर से रोने लगता है और भागा भागा डॉक्टर के पास जाता है और रोते हुए डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर जी, पता नहीं मेरे मम्मी पापा को क्या हो गया है, आप जाकर देखिए ना उनको। चलो चलो निकलो यहाँ से, मेरे इतने खराब दिन नहीं आ गए कि मैं तुम जैसों के घर घर फिरता रहूं। कृपया आप एक बार देख लीजिए डॉक्टर जी। डॉक्टर ऊंची आवाज में कहता है, एक बार में समझ नहीं आया क्या? चलो निकलो यहाँ से। सीनू रोते हुए वहां से चला जाता है और गांव में मदद मांगने लगता है। काका काका, मेरे मम्मी पापा को पता नहीं क्या हो गया है। चल निकल यहाँ से। गांव में कोई सीनू की मदद नहीं करता है। सीनू को लोगों के आगे बिलखते देख रास्ते से गुजर रहा एक फौजी उसके पास आकर कहता है, क्या हुआ बच्चे, क्यों रो रहे हो? फौजी चाचा, पता नहीं मेरे मम्मी पापा को क्या हो गया है, कोई मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। कृपया आप मेरे साथ चलिए ना मेरे घर पर। हाँ बेटा, जरूर चलूंगा। ऐसा कहकर फौजी डॉक्टर को साथ लेकर सीनू के घर पर जाते हैं और डॉक्टर मोहन और सीमा को चेक करता है। सीमा भी अब तक दम तोड़ चुकी थी तो डॉक्टर कहता है, ये दोनों अब नहीं रहे फौजी भैया। क्या? हाँ फौजी भैया। ऐसा सुनकर सीनू जोर जोर से रोने लगता है। मम्मी पापा, आपको क्या हो गया है? आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? कुछ तो बोलिए मम्मी। यह देखकर फौजी बहुत ही भावुक हो जाता है और सीनू से कहता है, क्या हुआ था बेटा तुम्हारे मम्मी पापा को? तब सीनू पूरी बात बताता है। सीनू की बातें सुनकर फौजी को डॉक्टर पर गुस्सा आ जाता है। फौजी डॉक्टर से कहता है, आज तुम्हारी वजह से एक बच्चा अनाथ हो गया है। तुम्हें सरकार ने हर एक व्यक्ति की मदद करने के लिए तैयार किया है, चाहे वह गरीब हो या अमीर। मुझे माफ कर दीजिए फौजी साहब। नहीं, इसके लिए तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। तुमने एक बच्चे की जिंदगी खराब कर दी है। बाद में डॉक्टर को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और सीनू को फौजी अपने बच्चे के रूप में गोद ले लेता है। बाद में वही सीनू का पालन पोषण करता है। फौजी चाचा, मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह फौजी बनूंगा।
और देश की सेवा करूंगा। हाँ बेटा, जरूर।